व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद जुहैर और आज हम लोग आए हैं यहाँ पर फार्म पर, क्योंकि आज है 4 अक्टूबर, जो कि वर्ल्ड एनिमल डे से जाना जाता है। 4 अक्टूबर को हर साल वर्ल्ड एनिमल डे मनाया जाता है। और ये वर्ल्ड एनिमल डे क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों में अवेयरनेस पैदा की जाए कि ये एनिमल भी एक खुदा की मखलूक हो और इनके साथ जुल्म नहीं करना चाहिए। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडॉप्शन ऑफ अ एनिमल। सबसे पहले हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं हमारे फार्म की मैनेजमेंट। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के कैटल्स मौजूद हैं, ठीक है, जो कि मुख्तलिफ एज के हैं। कुछ छोटी एज के हैं, कुछ बड़ी एज के हैं, कुछ यंग हैं और कुछ अडल्ट हैं। और यहाँ पर अगर इस तरफ से अगर आप देखें तो इस तरफ से हमारे पास स्मॉल एनिमल्स मौजूद हैं, ठीक है। और स्मॉल एनिमल्स में भी ख़ास तौर पर अगर आप यहाँ पे देखते हैं, आगे आ जाएं, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस इधर के हमारे पास शीप भी मौजूद हैं और गॉट्स भी मौजूद हैं, ठीक है। इस हिसाब से ये हमारा आज का फार्म का विज़िट हो गया। और फार्म के विज़िट के बाद हमने यहाँ पर आकर इनसे मेंटेनेंस के बारे में पूछा कि आपके पास कितनी गाय हैं, कितनी गाय हैं और क्या बोलते हैं, कितनी आपके पास है शीप हैं, गोट हैं, और इनको किस तरीके से आप मैनेज करते हैं, कितना चारा आप इनको खिलाते हैं और कितना नहीं खिलाते। तो ये सारी चीज़ें आज हमने इनसे डिस्कस की थी, ठीक है। अब हम चलते हैं और अपने एक्सपर्ट्स की तरफ चलते हैं और एक्सपर्ट से हम कुछ अहम मालूमात लेते हैं कि इस दिन हमें क्या करना चाहिए। यानी कि जो हमारा टॉपिक है एडॉप्शन ऑफ एन एनिमल, उसके बारे में हम अपने एक्सपर्ट से जानेंगे कि हमने आज क्या करना, क्या अवेयरनेस देनी है। डीजे गाइस, हमारे साथ हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर फजल बुज़दार, वेटनरी सर्जरी के लेक्चरर हैं लॉरेंस यूनिवर्सिटी में। अब हम इनसे एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे अबाउट एनिमल एडॉप्शन। जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। तो सबसे पहले ये है कि एडॉप्शन ज़रूरी क्यों है हमारे मुल्क में। क्योंकि हमारे मुल्क में स्ट्रीट डॉग्स की जो है पॉपुलेशन वो बहुत ज़्यादा है और इनको कंट्रोल करने के जो तरीक़ाकार हैं वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहे। अगर हो रहे हैं तो वो बहुत थोड़ा हो रहे हैं। तो इनको कंट्रोल करने के जो मेन तरीक़ाकार हैं, सबसे पहले उसमें आता है ओवेरियोहिस्टेक्टमी, जिनको हम स्पेइंग या न्यूट्रिंग भी बोलते हैं, जिनमें हम फीमेल डॉग की स्पेइंग करते हैं, जिसको ओवेरियोहिस्टेक्टमी टेक्निकल टर्म्स में बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि हम उनकी जो बच्चेदानी है उसको सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। और जो मेल डॉग हैं उनकी हम न्यूट्रिंग या कैस्ट्रेशन, जिसमें उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनको हम सर्जरी से रिमूव कर देते हैं। ये थोड़ा सा प्रोसीजर होता है, फिर कुछ दिन, एक हफ्ते के अंदर वो बिल्कुल हील हो जाते हैं उनके ज़ख़म वगैरह। उसके बाद जो है एनिमल बिल्कुल हेल्दी और सेहतमंद होता है। उसकी पॉपुलेशन आगे की रुक जाती है, उससे वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो उसके बाद अगला मरहला जो होना चाहिए उसकी एडॉप्शन होनी चाहिए। और एडॉप्शन में बेहतरीन तरीका है कि जो लोग महंगे ब्रीड्स के शौकीन हैं उनको अपने थोड़ी सी तवज्जो स्ट्रीट डॉग्स की तरफ भी देनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रीट डॉग्स में भी वही क्वालिटीज़ होती हैं जो किसी और ब्रीड्स के डॉग्स में होती हैं। ये भी वैसे कंपेनियन बिहेवियर शो करते हैं, आपके साथ डोसाइल मिलते हैं, बिल्कुल वही एक्टिविटीज़ करते हैं जो बाकी डॉग्स करते हैं। तो बहुत से लोग इनको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन उस लेवल पे अडॉप्शन इनकी नहीं की जा रही जितनी ज़रूरी है। सर, यहाँ पर एक सवाल ये है कि अगर हम एडॉप्शन ना करें तो उसके नुकसान क्या हैं सर, इससे भी अवेयर कर दें, क्योंकि बिल्कुल आपने अच्छा सवाल किया। तो एडॉप्शन ना करने का नुकसान ये है कि जो हमारी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन है वो बहुत बढ़ रही है। उनकी उस लेवल पे सर्जरीज भी नहीं हो रही कि उनकी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए। उनकी पॉपुलेशन बढ़ रही है, उससे क्या है वो जब ये बौलापन इनके अंदर बीमारी होती है जिससे ये बौले हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं। इनके अंदर नेचुरली ये जरासीम मौजूद होता है इनएक्टिव फॉर्म में, जो मुर्दा एक किस्म का आप कह सकते हो फॉर्म में। लेकिन जैसे ही उसको मौका मिलता है, सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक्टिव हो जाता है, तो कुत्ता क्या है, पागल हो जाता है। फिर वो दूसरे कुत्तों को काटता है या इंसानों को काटता है। तो इससे बीमारी पैदा होती है बोलेपन की या रेबीज़ जिसको बोलते हैं। उसका कोई इलाज भी नहीं है अगर एक दफ़ा उसकी साइंस सिम्टम अलामतें अगर आ जाती हैं तो इसका नुकसान भी यही होगा कि कुत्ते, आवारा कुत्ते बढ़ेंगे, स्ट्रीट डॉग्स बढ़ेंगे तो वो लोगों को भी काटेंगे, एनिमल्स को भी काटेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा जो है इसका नुकसान है।
जी सर, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया सर, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपना टाइम दिया, कीमती वक़्त दिया सर, आपने लोगों को बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में बताया। और यहाँ पर हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, हम अपने एक्सपर्ट को अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।